जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य घन चैतन्य मूर्ति हूँ। जिस चैतन्य मूर्ति में राख की दीवार के परमाणु तो दूर, राग का विकल्प तो दूर, निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह भी प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा में से ही जन्म लेने वाली यह ज्ञान की सहज निर्मल पर्याय ऐसी अनंत पर्याय बहती रहे, पलटती रहे, फिर भी जो चैतन्य तत्व की ध्रुव सत्ता को परिणमित न कर सके, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तीनों काल में मिट न सके ऐसा बहुत बड़ा फासला है, और यह फासला ज्ञानी की दृष्टि में आ चुका है। ध्रुव ज्ञायक देव और पर्याय का प्रवाह, पर्याय का प्रवाह ज्ञान में जानने में आता होने पर भी दृष्टि में यही स्वीकार हो चुका है कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। इसलिए ज्ञानी को जो भी कार्य होते हैं वे कार्य पर्याय में, पर्याय की सत्ता में ही दिखाई देते हैं। वे कार्य त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में है ही नहीं। यह जागृति कार्य हो, कार्य जानने में आए, मगर दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव पर ही टिकी रहे। भीतर में सोचे बिना
एक समय के लिए भी विचार किए बिना जो दृष्टि स्वरूप सन्मुख खड़ी है, जो दृष्टि त्रिकाली ध्रुव न्यायक में एकत्व कर चुकी है, उस दृष्टि से भी जिसका कोई नाता नहीं, यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। फिर देह है कहां, फिर मनुष्य जन्म है कहां, फिर संसार है कहां, और फिर मोक्ष भी है कहां। एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, अनादि अनंत ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आई कि भूतकाल की सब कहानी झूठी हो गई। अनादि काल से निगोद में अनंत जन्म मरण किया, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार। मगर कौन? ध्रुव। यदि ध्रुव जन्मा तो मैं जन्मा, और ध्रुव मरा तो मैं मरा। दृष्टि ध्रुव पर होने से वह जन्म और मरण मेरे है ही नहीं, ऐसा तुम्हारी श्रद्धा का स्वीकार। श्रद्धा ये स्वीकार करे कि जन्म और मरण जो भूतकाल में हुए वह किसके? मेरे नहीं, क्योंकि ध्रुव के नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। निगोद में अनंत दुख भोगा है, मगर अब मनुष्य जन्म मिला और यहां से यात्रा आगे की और होगी। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार जो तुम्हारे कान तक पड़ी, अब तुम्हारी गति सुगति होगी, दुर्गति नहीं। निगोद और नरक की गति दुर्गति है, मनुष्य और स्वर्ग ये सुगति है। अब तुम्हारी गति सुगति होगी। मगर यह तो तुमने भूतकाल में सुना था, अब तो तुम भी इस बात को मानने को तैयार हो कि नरक और निगोद ये कुगति, और मनुष्य और देव भी कुगति है। संसार की कोई भी गति सुगति और कुगति में विभाजित नहीं होती, प्रत्येक गति कुगति है। संसार ही कुगति है, सुगति है तो एकमात्र पंचम गति। मोक्ष ही एकमात्र सुगति है, इसलिए कुगति से छुटकारा होगा और सुगति तुम्हें प्राप्त होगी। ये चैतन्य की पुकार जो तुम्हारे कान तक पहुंची और जो अब तुम्हें रुचि जगी, अब जो चैतन्य परमात्मा के प्रति जो अहोभाव जगा, अब तुम्हारी गति सुगति होगी। कुगति से छुटकारा होगा और सुगति होगी। संसार से छुटकारा होगा और पंचम गति मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। ऐसा जब तक जीव मानता है तब तक सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता है। ऐसा जब तक मानता है तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि निगोद की अवस्था में मैं दुख को भोगता था और सिद्धालय में मैं सुख को भोगूंगा। निगोद में हानि हो रही थी और मोक्ष में वृद्धि होगी। जिसने निगोद में हानि मानी और मोक्ष में वृद्धि मानी, उसने निज चैतन्य परमात्मा ध्रुव तत्व, ये त्रिकाल ध्रुव तत्व का स्वीकार ही नहीं किया कि जिस ध्रुव को आज तक कोई हानि नहीं हुई और ध्रुव में अनंत काल तक कोई वृद्धि नहीं होगी। ऐसी जो ये चैतन्य मूर्ति, ये आनंद मूर्ति, ये चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसी दृष्टि हो और ज्ञान में पर्याय की निर्मलता प्रकट होती है। उस निर्मल पर्याय को सिर्फ जानता है, उसमें रस नहीं लेता, उसकी और उसका जोर नहीं होता, सिर्फ ज्ञान में यह प्रतिबिंबित होता है। ये निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई वे ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, मगर प्रतिबिंबित होती ज्ञान की अवस्था में भी स्पर्शना ज्ञान मात्र की, ये स्पर्शना ज्ञान मात्र की, ये ज्ञान मात्र की स्पर्शना का भाव बहुत सूक्ष्म है। सरोवर में प्रतिबिंबित चंद्रमा या सूर्य
मगर स्पर्शना होती है शीतल जल की। भले ही सूर्य की गर्मी कितनी भी हो, मगर सूर्य जब सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है तब स्पर्शना होती है, वहां पर जल की स्पर्शना है। चांद भी प्रतिबिंबित हो तो चांद की स्पर्शना वहां नहीं, वहां चांद का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब में भी पानी में वहां शीतलता की, पानी की स्पर्शना होती है। ज्ञानी को वर्तमान की भूमिका में जितने अंशों में कषाय अभी है और जितने अंशों में कषाय का अभाव हुआ है, कषाय है, अभी सूरज की गर्मी प्रतिबिंबित हो रही है, कषाय का अभाव हुआ है, अभी चांद भी प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर सूर्य और चांद के प्रतिबिंबित होने से वो जो पानी की स्पर्शना है, वो पानी की स्पर्शना में न सूरज का अनुभव न चांद का अनुभव। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय ये दोनों ही प्रतिबिंबित हो, मगर ज्ञान की अनुभूति होती है। ये ज्ञान पर दृष्टि, ये ज्ञान की स्पर्शना, ये ध्रुव चैतन्य की स्पर्शना, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं और उस सत्ता में न कोई हानि न कोई वृद्धि। फिर वह चंद्रमा दूज से लेकर के पूर्णिमा की ओर यात्रा करता हो, चंद्रमा का आकार बदलता हो, चंद्रमा का रूप बदलता हो, मगर फिर भी पानी की जो स्पर्शना होती है उसमें चंद्रमा के आकार और रूप से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही ये ज्ञानी की दृष्टि, शुद्ध पर्याय प्रतिबिंबित हो, अशुद्ध पर्याय प्रतिबिंबित हो। शुद्ध पर्याय में जो वृद्धि होती है, पूर्णता की और यात्रा होती है, वह भी प्रतिबिंबित हो, मगर दृष्टि ध्रुव चैतन्य सत्ता पर, दृष्टि है ज्ञान की सत्ता पर, स्पर्शना है ज्ञान मात्र की। इसलिए ज्ञानी को पर्याय होने पर भी पर्याय नहीं। इसलिए ज्ञानी को जब पर्याय होने पर भी पर्याय नहीं, ज्ञान की अवस्था होने पर भी ज्ञान की अवस्था नहीं, तो फिर ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होने वाले ये देह के परमाणु, ये देह के संयोग के जो परमाणु, उन परमाणुओं में एकत्व कैसे हो। इसलिए ज्ञानी शरीर के परमाणु को जानते हैं, वह प्रमाण की दृष्टि से जानते हैं। प्रमाण की दृष्टि से भगवान आत्मा में ये देह के परमाणु प्रतिबिंबित होते हैं, मगर परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत ऐसा जो त्रिकाल चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व में कोई भी प्रतिबिंबित नहीं होता, इस चैतन्य तत्व में, ध्रुव ज्ञायक देव में किसी का प्रतिबिंब नहीं, स्वयं का ही प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब है पर्याय और ध्रुव न्यायक देव पर्याय से न्यारा। ऐसी एकमात्र ध्रुव को देखने वाली दृष्टि, पर्याय की शुद्धता पर्याय की अशुद्धता, इन दोनों की और दृष्टि नहीं, ध्रुव पर दृष्टि। यह दृष्टि कौन? तुमने ये बहुत बार सुना होगा, पानी का गिलास जो है, गिलास है, उस गिलास में आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। एक व्यक्ति को पूछा कि ये गिलास कैसा है, उसने कहा आधा भरा है। दूसरा ये कहता है आधा खाली है। दोनों की एक एक दृष्टि है, मगर सत्य क्या है? सत्य क्या, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है? एवरेज है। गिलास कुछ अंशों में भरा है, कुछ अंशों में खाली है। ये दोनों का स्वीकार करना होगा। जो दोनों का स्वीकार करता है उसने गिलास का स्वीकार किया। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जिसने गिलास को आधा भरा और आधा खाली माना है, उसने गिलास को माना ही नहीं है।
जिसने गिलास को देखा वह तो यही देखता है, गिलास तो वह जहां पानी होता ही नहीं। कांच का गिलास है तो कांच के अलावा वहां कुछ भी नहीं, वही गिलास है। क्योंकि जहां पानी भरा है वहां तो कांच के परमाणु है ही नहीं, और जहां कांच के परमाणु है वहां पानी नहीं। एकमात्र कांच के परमाणुओं का पिंड ऐसा गिलास वही दिखाई दे, न खाली न भरा हुआ। ऐसी दृष्टि, न अशुद्ध पर्याय न शुद्ध पर्याय, पर्याय से न्यारा ऐसा चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा दिखाई दे। तब तुमने ध्रुव चैतन्य को देखा। जैसे वहां तुमने उस समय तुमने गिलास को देखा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी दृष्टि में गिलास आए तब फिर वहां पानी आधा भरा आधा खाली है, या दूध भरा है पूरी तरह से पूरा भरा है, उससे क्या संबंध। कांच का गिलास है, कांच का गिलास है। ये जो भी कहा था ये सब कहा हुआ झूठा हो गया। कांच का गिलास है, उसमें अभी दूध भरा है, अभी कहा कि दूध का गिलास है, फिर दूध निकाल करके पानी भरा तो कहा कि अब पानी का गिलास है, पानी निकाल करके फिर अब तुमने जूस भरा तो अब कि ये जूस का गिलास है। पल भर में पलट जाते हैं ये वाक्य। दूध में से पानी, पानी में से जूस, ये वाक्य बदल जाते हैं। मगर नहीं बदलता तो ये गिलास कांच का है, ये बात नहीं बदलती, ये पर्याय पलट जाती है। ये अशुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है। ये अशुद्धता और शुद्धता ये पानी और दूध के जैसे ही है। और जहां देखा चैतन्य 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 चैतन्य, तो वहां पर भगवान न तुम्हें अशुद्ध पर्याय दिखाई दे न शुद्ध पर्याय दिखाई दे। वहां तुम्हें ध्रुव चैतन्य सत्ता जो घन है, जहां अवकाश नहीं। वहां तुमने देखा कि वहां बीच में अवकाश नहीं, पानी गिलास में जाए तो जाए कैसे। वो बीच में जो खाली जगह है, वो खाली जगह गिलास नहीं है, वह तो आकाश है, वह स्पेस है। उसे तुम पकड़ नहीं सकते। पकड़ा है तुमने गिलास को और कहते हो मैंने दूध पकड़ करके रखा है। दूध तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। पकड़ा है तुमने गिलास को, पानी को पकड़ा ही नहीं जा सकता। पकड़ा है तुमने गिलास को। कहते हैं कि ज्ञानी चौथे गुणस्थान में है, ज्ञानी पांचवें गुणस्थान में है। ज्ञानी मुनि हुए, ज्ञानी ने अब शपथ श्रेणी लगाई और पहुंचे कि केवल ज्ञानी हुए। ये सब बातें ये पानी और दूध जैसी है। वास्तव में ज्ञानी ने क्या पकड़ा है? ज्ञानी ने किसी भी पर्याय को नहीं पकड़ा। ज्ञानी की पकड़ है वो घन, वो ध्रुव, ये चैतन्य सत्ता में पकड़ है। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता पर दृष्टि जाते ही अब पर्याय में फेरफार करने का भाव नहीं रहता। जहां तुमने ये देखा कि शुद्ध पर्याय, तो फिर अशुद्ध पर्याय के प्रवाह को फिर तुम कैसे रोको? फिर शुभ और अशुभ भावों की बहती गंदी नाली को तुम कैसे रोको? हो रहा है तो होने दो। इसलिए तुम जो शिकायत करते हो ना भगवान, हे ज्ञान दीपक, आज से तुम ये शिकायत बंद करो कि अशुभ भाव बहुत उत्पन्न होते हैं, शुभ भाव बहुत उत्पन्न होते, ये शिकायत है। अशुभ भाव भी तुम्हारी एक शिकायत है और शुभ भाव भी तुम्हारी शिकायत है। मैं ये दोनों भावों को शिकायत समझता हूं। ये शिकायत बंद करो, भावों की शिकायत बंद करो। ये भाव उत्पन्न होते ये शिकायत है, ये पराये के बारे में शिकायत है। तुम बैठे हो महल में और तुम शिकायत करते हो कि गंदी नाली बहती है, मगर बहती है वहां बहती है ना, वह गंदी नाली बहती है, महल में तो नहीं बहती ना। और तुम महल के बाहर निकल ही नहीं सकते, कहीं दरवाजा नहीं है,
कहीं बीच में अवकाश नहीं है कि जिस अवकाश में से तुम आगे जाकर के कहीं निकल सको। कहीं पर भी ऐसा अवकाश नहीं। तुम जाओगे कहां, निकलोगे कैसे? इसलिए अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय, यहां तो सभी पर्यायों को महल के बाहर देखा। गंदी नाली बहती हो या फिर साफ निर्मल जल का स्रोत बहता हो, मगर जो बहता है वो महल के भीतर नहीं बहता, जो बहता है वह बाहर। यह फासला तुम्हें दिखाई दे, परिणामों का फासला, और ध्रुव न्यायक देव में न आते वे परिणाम। तब फिर तुम चलते हो, बोलते हो, खाते पीते हो। फिर तुम ज्ञानियों की भांति ही तुम्हारा जीवन, फिर तुम कृपालु देव की भांति तुम दुकान पर बैठते हो, तुम रुपये को हाथ में लेते हो, गिनते हो, देते हो। ये सब देह की क्रिया होती है। और फिर तुम बीमार पड़ो तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भांति तुम अस्पताल में भी जाते हो, तब तुम दवाई भी लेते हो, तब तुम देह का उपचार भी करते हो। मगर कौन करता है? करने वाला जो विकल्प है वो महल के बाहर बहती गंदी नाली है। और मैं ध्रुव चैतन्य महल, ऐसी चैतन्य चैतन्य ये ध्रुव चैतन्य, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि गई कि फिर तुम परिणामों से गैर हाजिर हो गए। अब तुम्हें पता नहीं कि कहां नाली बहती है। वो स्थिति आएगी क्योंकि ध्यान ढला न्यायक पर, न्यायक पर। अभी ढला ऐसे भाव से नहीं। जब वो ढला तब उतना भी भाव नहीं कि अब ढले। वो सहज है। इसलिए ये जो कहता हूं कि घड़े को रस्सी से बांध करके रखा है और कुएं के अंदर वो घड़ा, अब वो रस्सी जो है वो घिसती जाती है, क्योंकि पत्थर के साथ में वो टकराती है, रस्सी घिसती जाती है। घड़े को अंदर डालो, पानी निकालते हो, कुएं में से पानी निकालना है, रस्सी पत्थर के साथ में घिसती जाती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रस्सी घिसते घिसते ही कट गई, और कट गई तब वो घड़ा कुएं के अंदर गया। वो घड़े को कुएं के अंदर जब गया, तुमने डाला नहीं उसे, कोई चेष्टा करके अंदर नहीं डालते हो, सिर्फ कट गया। और वह भी घड़ा नहीं, रस्सी कट गई और घड़ा अंदर गया। रस्सी कट जाते ही घड़ा अंदर जाता है, तुम भेजते नहीं हो। और वो जो सहजता है उस घड़े की कुएं के अंदर जाने में, जिसमें तुम्हारा कोई भी कर्तृत्व नहीं, ऐसी वह दशा है। जब उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, तब मिथ्यात्व की रस्सी से कट करके, मोह की रस्सी से हट करके वह उपयोग अंतर्मुख होता है। तुम ले नहीं जाते। वह घड़े की भांति कुएं के अंदर, वो जैसे कुएं के अंदर गिरा, ऐसे ही उपयोग ढला न्यायक में। ऐसा उपयोग न्यायक में ढला, उसका कर्तृत्व भाव मिट गया। ऐसा भाव मिट गया कि फिर तुम मानो कैसे? उस परिणाम में भी तुमने स्वयं को इतना अकर्ता देखा। उस परिणाम में भी तुमने स्वयं को ऐसा अकर्ता देखा, अकर्ता कि उपयोग को मैं अंदर ले नहीं गया, उपयोग को अंदर नहीं ले गया। कहां? अपने में हो, अपने में मैं लेकर के नहीं जाता हूं। उपयोग ढला है। जब उपयोग को अंदर लेकर के नहीं गया, तो उपयोग को बाहर ले जाने वाला मैं कौन? उपयोग को भटकाने वाला मैं कौन?
क्योंकि जब उपयोग अंतर्मुख हुआ तब ध्रुव अंतर्मुख नहीं हुआ। वह ध्रुव तो अंतस तत्व है, वह ध्रुव तो चैतन्य तत्व है, वो अंतर्मुख हो कैसे? इसलिए ध्रुव चैतन्य तत्व, यह जागृति परिणाम, पर्याय, अवस्था, स्थिति, दशा, हालत, ये जो भी प्रकार की पर्याय है, वे सब पर्याय चैतन्य महल में नहीं है। ऐसी चैतन्य मूर्ति में भगवान आत्मा हूं, ऐसी चैतन्य मूर्ति में भगवान आत्मा हूं। इसलिए तो आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, बस केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञानी की दृष्टि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, उसकी और होती तो निगोद में जन्म मरण होते। केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, माने तुम्हारा रस है अभी, तुम्हारी दृष्टि है अभी, तुम्हारी रुचि है अभी केवल ज्ञान की ओर, जो अभी नहीं है, जो केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं है और त्रिकाली ध्रुव वर्तमान में है। जो त्रिकाली ध्रुव वर्तमान में है और है, उस पर दृष्टि न जाए और नहीं है उस पर दृष्टि जाए, वो सत्ता स्वरूप उसका अपमान है, वो सत्ता स्वरूप का अनादर है, वो न्यायक का अपमान है। और जो न्यायक का अपमान करे उसे केवल ज्ञान क्या, आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। ये न्यायक देव का अपमान है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, पर्याय के बहते प्रवाह के साथ तुम नहीं बहते, बहो नहीं, तुम नहीं बहते। नहीं बहना ये नहीं कहता, तुम बह ही नहीं सकते, वह तुम हो जो बह ही नहीं सकता। यह सम्यक दर्शन है, यह सम्यक दर्शन है। मैं सम्यक दर्शन की ये जो व्याख्या तुम्हारे सामने करता हूं, इतने सत्संग में मैंने सम्यक दर्शन के बारे में बोला है। ज्ञान दीपक मुझसे पूछते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। सम्यक दर्शन आप हमें दिला दो, सम्यक दर्शन दे दो, सम्यक दर्शन कैसे भी करके प्रकट करा दो। मैं नहीं, मैंने तो अपना सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं किया, तुम्हारा कैसे कराऊं? क्योंकि ध्रुव तो वह है जो सम्यक दर्शन पैदा करने जाए ही नहीं, जा सकता ही नहीं। सम्यक दर्शन का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं। बच्चे का जन्म हुआ है, मां ने बच्चे को पैदा नहीं किया। यदि मां बच्चे को पैदा करती तो समय निश्चित करती, फिर वो काली चौदस के दिन अंधेरी रात में 12 बजे बच्चे को पैदा करने वाली मां, उसे सोचना चाहिए, दीपावली के दिन जन्म देना चाहिए, मगर उसके हाथ में है आधी रात को बच्चे का जन्म हो जाए, अशुभ मुहूर्त में जन्म हो जाए, रास्ते पर सड़क पर जन्म हो जाए, बच्चे पैदा हो जाते हैं। मां के हाथ में नहीं, बच्चे अपनी योग्यता से पैदा होते हैं और मां का कर्तृत्व पूरे जीवन भर कि मैंने जन्म दिया। कोई जन्म देता नहीं, सम्यक दर्शन को जन्म देने वाला चैतन्य परमात्मा नहीं। और एक बात खास कि मां ने जो बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा तो मां के पेट में था और बाहर निकला, मां के गर्भ से वो निकला है बाहर, पहले तो अंदर था, वह बाहर निकला है। वो मां में से कुछ कम हुआ है, पहले मां थी
उसमें से अब कुछ कम हुआ, क्योंकि माँ का ही अंश वहां से अलग हुआ, वो बच्चा जन्म लेता है। यहां तो सम्यक दर्शन जो जन्म लेता है वो ध्रुव में से पैदा नहीं होता, ध्रुव के आश्रय से होता है, मगर ध्रुव में से निकलता नहीं है। ध्रुव तो वह है जिसमें से कुछ निकले ही नहीं, जिसमें कुछ जाए नहीं, जिसमें से कुछ आए नहीं। यह ध्रुव चैतन्य तत्व, यह मैं हूं। ऐसी दृष्टि प्रकट होते ही ये चैतन्य 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 चैतन्य, तब तुम सम्यक दर्शन को पैदा होता हुआ जानते हो, पैदा करते नहीं हो भगवान। मिथ्यात्व का उसको कहा वहां पर, मैंने सिर्फ देखा है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ये ध्रुव 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 ऐसा है। रात्रि का घना अंधेरा हो और अंधेरे में से उजाला होता हो। सूर्य का उदय हुआ और उजाला हुआ, तो जब वो उजाला हुआ उस समय तुमने अंधेरे को मिटाया या फिर तुमने उजाले को लाया? उजाला लाने वाले तुम हो। अंधेरा गया है और उजाला आया है, तुमने कुछ भी नहीं किया। सूर्य का उदय हुआ, तुम हो सिर्फ देखते हो, तुम सिर्फ देखते हो। खुली आंख है और खुली आंख से ये देखते हो, अंधेरा गया और प्रकाश आया। ये सिर्फ तुम अपनी आंखों से देखते हो बस। ज्ञानी ये जानते हैं कि मिथ्यात्व का अंधेरा गया और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कौन? ये गया और आया, मरा और पैदा हुआ उसे जानने वाला, मरा और पैदा हुआ उसे जानने वाला। और गहराई में कहूं तो जो व्यक्ति अंधेरे को जाता हुआ और उजाले को आता हुआ देखता है, वह व्यक्ति भले देखता है मगर वह अपने को देखने वाला, बस अंधेरे का व्यय और उजाले का उत्पाद, ये देखने वाला मैं उतना मात्र नहीं मानता। कोई उसे पूछे कि तू कौन है, उस समय वो कहेगा मैं रमेश हूं। तुरंत ही उसके मुंह से आवाज निकली, मैं रमेश हूं। तो कौन है? तो ये नहीं कहता मैं अंधेरे को जाता हुआ और सूरज को आता हुआ देखने वाला हूं। नहीं, मैं रमेश हूं। क्योंकि अंधेरा गया और उजाला आया, ये घटना है, ये घटना अभी की है। और मैं जो देख रहा हूं, ये देखने की घटना, ये देखने की क्रिया, ये भी अभी की है। और मैं रमेश सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, पहले भी था, बाद में भी रहूंगा। ज्ञानी की ज्ञान की पर्याय जानती है, मिथ्यात्व गया और सम्यक तो आया। मगर ज्ञानी मानते हैं मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी ध्रुवता की मस्ती, ऐसी मस्ती जहां है वहां मिथ्यात्व का अंधेरा रहता ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य की मस्ती में तुम इतने अंदर में न्यायक 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 न्यायक, ऐसा ये घन जब अंतर्मुख हुए तो ये देखा, पर्याय आई पर्याय गई, उसका तो पता ही नहीं। देखा ध्रुव चैतन्य 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 तत्व को। और जहां ऐसी अपनी पर्याय से भी जिनके अंतर में उदासीनता प्रकट हुई, ऐसा हो, ऐसा ये चैतन्य की पुकार। ओ ये चैतन्य की पुकार, ये चैतन्य की पुकार। ओ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी
परम कृपालु देव, जिनके मुख से निकली ये चैतन्य की पुकार, चैतन्य और ध्रुव न्यायक का जोर। आज ही मुझे एक ज्ञान दीपक से बात हो रही थी, उसने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इतने घंटे के प्रवचन सुने, मगर उनके प्रवचन सुनने के बाद में आज मुझे लगता है आपके प्रवचन से ज्यादा, अभी मुझे ज्यादा बेहतर कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा ही मुझे लगता है जैसे गुरुदेव की ही मैं वाणी को सुनता हूं। इससे महान अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनने जैसा लगता, कुछ भी नहीं सुहाता। रोज के 10 घंटे के प्रवचन वे कम से कम सुनते हैं। बोले मैं 10 घंटे प्रवचन सुनता हूं और कुछ अच्छा नहीं लगता, यही अच्छा लगता है। अब तो मेरा सम्यक दर्शन पक्का नहीं, तुम्हारा निगोद में जाना पक्का, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए तो तुम्हें वाणी नहीं ध्रुव सुहाना चाहिए, चैतन्य तत्व सुहाना चाहिए। ये तो तुम्हें वाणी अच्छी लगी। हे ज्ञान दीपक, मेरी भावना है वाणी सुनते सुनते तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ और स्वरूप से तुम कनेक्ट हो जाओ। ये मेरी भावना है, ये भावना है, मगर भावना भवनाशिनी है, भवनाशिनी है। ये भावना ही मैं नहीं, भव भी मैं नहीं, भव का नाश भी मैं नहीं, मैं तो ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये ध्रुव 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 चैतन्य तत्व, ऐसा ध्रुव की मस्ती का नाचना, झूमना, जो मैंने आयोजन आपके बारे में अभी किए हैं। कहा न, थोड़े ही दिन में ज्ञान दीपकों के लिए एक नया रूप होगा, नई तैयारी अभी हो रही है। ऐसा आयोजन हो रहा है, सच्ची सैटरडे नाइट को जैसे लोग नाचते हैं ना, मैंने नाचने का एक प्रोग्राम रखा है। ऐसा नाचना होगा, ध्रुव 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 का डांस होगा, करने वाला हूं। आज तक इस इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। साहसी विरले उस डांस में जुड़ पाएंगे, झूम सकेंगे। अलग 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 दृष्टिकोण, मगर सभी दृष्टियां बाहर की ओर ले जाती है। एक ही है ध्रुव चैतन्य तत्व। वहां कौन सी दृष्टि ये नहीं रहता, कौन सा नई ये नहीं रहता, वह तो नयाति क्रांत हुआ। झूमती है पर्याय, ढलती है पर्याय, परिणति दौड़ती है न्यायक की ओर। पर्याय द्रव्य के संग नाचती है, मगर मेरा स्वयं का अनुभव है पर्याय द्रव्य के संग नाचती नहीं है। पर्याय द्रव्य के संग नहीं नाच सकती, क्योंकि संगति में जा ही नहीं सकती। पर्याय पर्याय में ही रहती है, अपने संग को छोड़कर के कोई भी द्रव्य पर के संग में जाता ही नहीं। अत्यंता भाव है। पर्याय द्रव्य के संग नाचे कैसे? पर्याय जब नाचती है तब भी वो अपने में ही नाचती है, द्रव्य के संग नहीं नाचती। और जिसके संग पर्याय भी नहीं नाच सके, तो फिर कौन पराया नाचे? उसके संग कौन पराया मिले? ये ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता की और दृष्टि गई कि अब परिणाम का जोर नहीं। कौन से भाव आए और कौन से भाव गए, भावों का क्या ठिकाना है भगवान? भावों का ठिकाना, ये भाव आए और ये भाव गए, कैसे कैसे भाव। हो बहु पुण्य केरा पूंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो। ये मनुष्य का अवतार मिला, अवतार मानवी नो फरी नहीं मळे। ये मनुष्य का अवतार मिला, ये मनुष्य देह ऐसे ही नहीं मिला।
कितने ऊंचे भाव भाए होंगे, कितना उत्कृष्ट पुण्य बांधा होगा। मगर मनुष्य देह मिला है। कल रात्रि में ही मुझे ये विचार चल रहा था, मनुष्य का देह मिला, जिन भावों से मनुष्य का देह मिला है वे भाव कहां पाए जाते हैं। ये देह को पाने के लिए कैसे भाव, महान भाव, सबसे ऊंचा मनुष्य भाव, और वो मनुष्य भाव जहां मिला वो कर्म बंधे ने पहले। तीर्थंकर होने से पहले तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, मनुष्य होने से पहले मनुष्य होने योग्य आयु कर्म बनता है। तुम जरा विचार करो, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, जो कल रात्रि में मैं सोच रहा था। नरक में नारकी को ऐसे परिणाम कि अगले भव में वो मनुष्य जन्म धारण करेगा। नरक में राजा श्रेणिक अभी नरक में है, और नरक में से अगले भव में जब वे मनुष्य होंगे, आयुष्य कर्म का तो नियम है कि एक ही भव का आयुष्य बनता है, 3-4 भव का, तीसरे भव तक का नहीं बनता, अगले भव का ही बनता है। तो श्रेणिक राजा को जो मनुष्य होंगे, वह जो आयुष्य कर्म का बंध होगा वह अभी नरक में होगा। नरक में नारकी को भी ऐसे भाव आते हैं जिससे मनुष्य जन्म मिले। हम कहते हैं नारकी लड़ाई लड़ते हैं, मारते काटते, मगर मारते काटते नारकी को भी ऐसे भाव आते हैं कि नरक में से मनुष्य पैदा होते हैं तो आयुष्य कर्म बांधे बिना कैसे पैदा हुए। और ये बात तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। असली तो आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती के पुत्र 923 पुत्र के बारे में। आप शास्त्र को पढ़ना, गोमट सार, बृहद द्रव्य संग्रह, और वो पढ़ने कहां जाओगे। मैं इतना आपको बताऊं कि निगोद से निकल करके वे कीड़े हुए, कहते ना वो निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, सीधे नहीं, बीच में एक भव आया। वो भव था कीड़े का भव, मखमली लाल कीड़े होते हैं, इंद्रगोप उनका नाम। इंद्रगोप नाम के वो कीड़े, वो मखमली कीड़े, लाल कीड़े गोबर के अंदर पैदा होते हैं। और जो गोबर के अंदर पैदा हुए वे कीड़े, उस पर भरत चक्रवर्ती के हाथी का पैर पड़ा और वे मर गए, और मरकर के भरत चक्रवर्ती के यहां उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए। अब तुम जरा विचार करो, कीड़े को ऐसे भाव आए कि अगले भव में वो आयुष्य का बंध कहां हुआ था, पिछले भव में। भरत चक्रवर्ती के पुत्र, ये 923 पुत्र को आयुष्य का बंध हुआ कीड़े के भव में, मनुष्य आयु का बंध हुआ कीड़े के भव में, और कीड़े के भव में, और वो भी चक्रवर्ती के पुत्र होने, ऐसी जगह पर पैदा होने का कैसे परिणाम होंगे। कि कीड़े को भी ऐसे परिणाम कि अगले भव में भरत चक्रवर्ती के पुत्र जैसे मनुष्य के रूप में पैदा हो, मनुष्य के रूप में। कितने ऊंचे परिणाम। मैं ये कहता हूं कि ऊंचे परिणाम जिन्हें तुम मानकर बैठे हो कि मनुष्य का भव इतना ऊंचा, वह भव जिससे मिलता है वह भाव तो कीड़े को भी आ जाते हैं, वह भाव तो नारकियों को भी आ जाते हैं। प्रकट नहीं हुआ है तो वह एक भाव जो शुद्ध भाव, जिससे पंचम गति की प्राप्ति होती है। और यहां तो यह कहते वो शुद्ध भाव भी तू नहीं है,
तू तो ध्रुव चैतन्य है। ऐसा अशुभ तो नहीं, शुभ तो नहीं, शुद्ध भी नहीं, ऐसा शुद्ध भी नहीं, ऐसी चैतन्य तत्व की महिमा भरत चक्रवर्ती से पूछो। 6 खंड को जीतने के लिए निकले, 6 खंड के मालिक, मगर दृष्टि है कि 3 लोक को जीतने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, जिसकी महिमा का गुणगान नहीं गाया जा सकता, ये ध्रुव चैतन्य है। भले ही बाहर में ये दिखता है कि 6 खंड को जीतने के लिए निकले हैं, इसलिए भावों में फेरफार करने की वृत्ति मिट जाने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं करना, भावों को बदलना है, कषायों को मिटाना है। आज जिस ज्ञान दीपक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे कषाय को तो जड़ मूल से मिटा देना है। मैंने कहा कषाय को नहीं मिटाना, सिर्फ अपनी दृष्टि को फेर लेना है। कषाय को मिटाना नहीं है, दृष्टि को हटाना है। जो पर पदार्थ के ऊपर दृष्टि है, उस दृष्टि को हटाना है। सास के प्रति, ससुर के प्रति बहुत बुरे भाव आते हैं, इतना गुस्सा आता है कि ये मरते क्यों नहीं, उनकी जिंदगी तो पूरी होने का टाइम आ गया, ये मरते क्यों नहीं। जी ली जिंदगी, अब हमको जीने दे, बहुत थक चुके हैं, अब कैसे छुटकारा हो इन सब से। मैंने कहा कषाय को मिटाना नहीं है, सिर्फ दृष्टि को फेरना है, दृष्टि को हटाना है, मिटाना नहीं, दृष्टि को हटाना है। उन्होंने कहा ये बात तो आज तक कभी नहीं सुनी, हमने तो यही सुना था कषाय को मिटाओ, मगर आपने कितनी बढ़िया बात बताई कि दृष्टि को ही हटाकर अंदर लाओ। मैंने कहा नहीं, रुको, अभी वाक्य अधूरा है। न कषाय को मिटाना है, न दृष्टि को हटाना है, क्योंकि कषाय भी पर्याय है, दृष्टि भी पर्याय है। मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये डांस होगा हो, जो डांस के लिए कहता हूं ना, ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। न दृष्टि को हटाना है, फेरना है, पलटना है, मैं ध्रुव चैतन्य। ऐसा जब ध्रुव का जोर आता है तब दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि को पलटने कहां जाऊं मैं, कोई ठेका लेकर रखा है पर्यायों को पलटने का, पर्यायों को इधर उधर करने का ठेका ध्रुव का है। पर्याय पलटे, जैसी पलटनी हो ऐसी पलटे। मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हो। तुम्हारी श्रद्धा में स्थापित हो, ऐसी मेरी भावना है ये भावना मेरी। ये सब बोलना हो, ये भावना मेरी, ये बोलना, अंतर में तो श्रद्धा यही है कि ध्रुव चैतन्य तत्व, जिसकी कोई भावना नहीं, जिसकी कोई भावना नहीं। यदि तुमने 6 महीने तक ये अभ्यास किया, 6 महीने तक, मैं तुम्हें लिख करके देता हूं सिग्नेचर के साथ में, तुम्हें सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। पक्का होगा, ये गारंटी। 6 महीने के भीतर, भीतर कहा हो, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, अधिक से अधिक मैक्सिमम ये कहा। मगर जो मैं तुमसे कहता हूं ध्रुव का जोर, फिर बीच बीच में तुम वो मत लाना कि आज रात को तो मुझे ऐसा सपना आ गया था,
अरे तुम ध्रुव हो जिसको सपना नहीं आ सकता। और जब 6 महीने तक नहीं होगा तब क्या करोगे? उसका भी है उपाय। नहीं हुआ मुझे सम्यक दर्शन, सीधी बात है, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया होगा। मैं तो ये कह दूंगा, बस तुमने पुरुषार्थ नहीं किया होगा। मैं तुम्हें ये कह दूंगा, तुम्हें तो उत्तर पता है पहले से। 6 महीने तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मेरा उत्तर तुम्हें पता है। मगर तुम्हें 6 महीने तक सम्यक दर्शन न हो तो यह उत्तर तुम्हें कम काम आएगा, तुम्हें अपना उत्तर ज्यादा काम में आएगा। अपना उत्तर यह होगा कि जिसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं, उसके बल पर सम्यक दर्शन होता है। ध्रुव 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 चैतन्य 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 चैतन्य, ये चालू रखना। हाँ, मैंने कहा है प्रत्येक ज्ञान दीपक के लिए खास, जब भी मिलो जब भी बिछड़ो, चैतन्य 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 तो बोलना। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये एक बार बोलते ही वो पूरा सत्संग स्मरण में आता है, पूरा सत्संग स्मरण में आता है। हे ज्ञान दीपक, सिर्फ 6 महीने कहा, वह भी अधिक से अधिक कहा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। भारत तो खेती प्रधान देश है। समझदार हो, ऐसे देश में पैदा हुए। थोड़ा बो, बीज को बोओगे, कोई भी किसान रोता नहीं है। तुम देखते हो ना, बीज को वो जमीन के अंदर डाल देता है, रोता नहीं कि अरे मेरे इतने बीज का नुकसान हो गया। क्यों? मेरे इतने बीज चले गए, खत्म हो गए। उसे पता है ये इतने बीज बोए हैं मगर हजारों लाखों अधिक पैदा होंगे, ये वो जानता है। तुम एक मनुष्य भव को सिर्फ इन्वेस्ट करो, और मैंने तो एक पूरा भी भव नहीं कहा, सिर्फ 6 महीने तुम इन्वेस्ट करो। इसके लिए मैंने ज्ञान दीपकों से कहा था 6 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सम्यक दर्शन न हो तो बोलना। और कुछ ज्ञान दीपक 6 महीने से ज्यादा टाइम रहकर गए और हुआ नहीं। समस्त प्रकार के आग्रह को छोड़ करके, जब तुम आते हो बैठते हो तब अहंकार को छोड़ करके, अपनी वृत्तियों को मैं आगे, मेरा निर्णय सच्चा। अभी तुम सुनो, अभी तुम समझो। बाड़ा भोड़ा तरीके से। इसलिए मैंने आपकी बुद्धि को नहीं देखा, इसलिए मैं चैतन्य तत्व विचार में बुद्धि के ऊपर जोर देकर के नहीं, मैं अपनी हृदय की मस्ती से ये तुम्हें चैतन्य 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 कहकर पुकारता हूं। मैं अपनी हृदय की मस्ती से, भगवान हे ज्ञान दीपक, बुद्धि का क्या, तोता रटन, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ हो। एक गाथा बोले, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, क्रम से बोलता जाए। एक पंडित, तालियां बजती है, कितनी गाथा एक साथ में बोलता है, कितना महान। कंप्यूटर भी बोल देता है, उसमें क्या।
कंप्यूटर के पास में इतना संग्रह करने की शक्ति है, उस शक्ति का कभी तुमने विचार किया? थोड़े दिन पहले ही मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था, चालू नहीं हो रहा था। उस समय ही विचार आया कि कुछ बात याद करनी है, याद नहीं आ रही है, कंप्यूटर में लिखी है। मगर चालू नहीं हो रहा, काम अटक गया। मगर जानना जानना जानना, वो भीतर का कार्य अटकता नहीं। यदि तुम्हारा जोर ध्रुव पर होगा तो ये कंप्यूटर कभी न चले तो भी तुम्हारा काम नहीं अटकेगा। जो कितनी सबसे अधिक आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संग कभी भी बात आती है कंप्यूटर की। अमेरिका में मेरा एक सत्संग था यूनिवर्सिटी में। वहां पर मैंने ये कहा, कंप्यूटर की जो सर्किट आती है, वो सर्किट जो बनी वो बनती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन का अर्थ है सिलिका, सिलिका अर्थात रेत। रेत से कंप्यूटर की सर्किट बनती है। ये रेत जो कभी हमारे पैर के नीचे होती है, वो आज हमारे दिमाग के ऊपर, जिसके बिना हमें चैन न पड़े, जिसके बिना हमें कुछ याद करना हो तो याद न आए, तुम्हारे पैर के नीचे थी, अभी तुम्हारे दिमाग से भी ऊपर गई। वो रेत यदि इतना विकास कर सकती है तो तुम तो चैतन्य हो, तुम तो परमात्मा हो। मगर तुम्हारा तो सिद्धालय, सिद्धपुर, सिद्धपुर जाना तो बहुत दूर। तुमने तो स्वयं को सिद्ध तक नहीं माना, सिद्धपुर की यात्रा कैसे करोगे? हीन मत मानो, नीचा मत मानो। इसलिए जब भी मैं काम करता हूं, ये कंप्यूटर पर काम करता हूं, तुरंत ही महिमा नहीं, अहोभाव आए ही नहीं। आज मैं आपको अपने यहां पर बैठ करके देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, मगर महिमा उसकी नहीं। कंप्यूटर की महिमा नहीं। रेत में से कंप्यूटर बनाने वाला ये जो दिमाग है, जो दिमाग से ज्यादा काम करता है। कंप्यूटर काम करता है दिमाग से ज्यादा, मगर उसको बनाने वाला तो दिमाग है। यहां तो यह कहा कि उस दिमाग की भी महिमा नहीं। तुम सच्चे हृदय से अंतर की भावना से स्वीकार करो, बुद्धि को एक और रख करके श्रद्धा। इसलिए मैंने कहा बुद्धि चौकीदार, श्रद्धा मालिक। कल के सत्संग का टाइटल ही ये रखा है, बुद्धि चौकीदार, श्रद्धा मालिक। तर्क, वितर्क, कुतर्क, इन सबको एक और श्रद्धा परम दुल्हा। आप लोगों ने नाम सुना होगा चार्ली चैपलिन का। बहुत बड़ा हास्य कलाकार हुआ, सबको हंसाता था, बहुत हंसाता था। लंदन में पैदा हुआ, स्विट्जरलैंड में उसकी मृत्यु हुई। उसके पहले वो जर्मनी की यात्रा पर था। जर्मनी में रास्ते से गुजर रहा था, उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा। बोर्ड ये था, उसमें लिखा था कंपटीशन है लुक लाइक की। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है
तो उसके जैसे ही चेहरे वाला कोई हो तो उसकी तुलना करके कि कौन सबसे ज्यादा सिमिलर आता है, कौन सबसे ज्यादा उसका नजदीक का चेहरा मिलता आता है, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोगों के चेहरे जिसके साथ में मिलते आते हो वो लोग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। चार्ली चैपलिन को ऐसा लगा कि लाओ मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेने जाता हूं, वो खुद गया। और आपको पता है क्या हुआ उस कंपटीशन में? चार्ली चैपलिन का 7वां नंबर आया। उससे पहले आगे आने वाले 6 लोग, उसका नंबर 7वां आया। चार्ली चैपलिन ने लिखा है, ह्यूमंस लॉजिक पुट मी ऑन 7th बट माई फेथ पुट मी ऑन 1st। उनका तर्क था, उनके पास में युक्ति थी, जिन्होंने मुझे 7वां नंबर दिया, मगर मेरी तो श्रद्धा यही थी कि मैं ही चार्ली चैपलिन हूं, मैं ही पहला हूं। और उसने एक बहुत बड़ा मजाक किया। खास बात तो यह है कि मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचान सकता। यह मनुष्य तर्क से, युक्ति से, बाहर के दर्शन से, प्रदर्शन से, मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचान सकता, तो यह मनुष्य परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? जिस चार्ली चैपलिन को वो इतनी बार देख चुके हैं, वो असली चार्ली चैपलिन को टीवी के ऊपर देख चुके, उसे असल में नहीं पहचान पाए। तो जिन परमात्मा को तुम मूर्ति में देखते हो और वे ही परमात्मा जब तुम्हारे सामने आए, तुम कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय है, श्रद्धा। बुद्धि नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा परम दुल्हा। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। आज 1 महीना पूर्ण हुआ अपूर्व अवसर शिविर का। आज जब मैं यहां बैठा, मुझे यह भाव आया, आज का यह सत्संग आखिरी होगा। अब चैतन्य तत्व विचार नहीं रखना, बाद में जो नया आयोजन रखेंगे वो करेंगे। वो जो झूमना, नाचना, वो भविष्य का आयोजन जब होगा वो करेंगे। तब तक थोड़ी छुट्टी आपको देता हूं। मगर अभी भाव आ गया कि रखना है, यह परिणामों का क्या ठिकाना। मगर उस समय भी यह जागृति में ध्रुव चैतन्य हूं। रखा नहीं रखा, भाव आया गया, जो भी है, मगर वो सब उतार चढ़ाव, तरंग, ये सब तुम्हें अपने में नहीं दिखती, सब बाहर दिखती है। ये तरंग तुम्हें बाहर दिखती है, गहराई में नहीं दिखती। ये ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति, परिणामों से पार, मैं अपरिणामी, ध्रुव चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा